अब मिर्च फसल की जो उन्नत खेती है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं पर उसकी चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन और आर्थिक समीक्षा। अभी हमारे निमाड़ अंचल के, मालवा अंचल के जो कृषक हैं जो कि हरी मिर्च लगाते हैं, लाल मिर्च लगाते हैं, उन लोगों की करीब करीब जो मिर्च है वो अब किसी की फूल पर है, किसी की मिर्ची आना शुरू हुई है, लेकिन बहुतायत किसान जो हैं उनकी मिर्च इस समय फूल की अवस्था में है। और जिन किसानों ने बाद में इसे प्रत्यारोपित किया है उनकी फसल जो है अभी उच्च वृद्धि अवस्था में है। तो हम उसी अनुसार हमारे इस तकनीकी जो चर्चा हम मिर्च के ऊपर करेंगे, हम उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा हम आपसे करेंगे। अब मिर्च मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिर्च जो है वो खरगोन जिले के जो एक बेड़िया है वहां पर सबसे बड़ी मिर्च की मंडी है, वहां पर मिर्च होती है। हालांकि खरगोन के हर एक क्षेत्र में, खरगोन जिले के हर एक तहसील में मिर्च के उत्पादन किया जाता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जाता है। और उसके अलावा मालवा अंचल में भी मिर्च, जो हरी मिर्च है उसकी खेती की जाती है। मिर्च में आपको पता है विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में होता है। और मिर्ची के अंदर जो तीखापन आता है वो कैप्सिनीन नाम के एक अल्कोलाइड के कारण आता है। मिर्च का उपयोग सभी को मालूम है, सब्जी, अचार, मसाला आदि में उपयोग किया जाता है। औसतन उत्पादन हरी मिर्च का 60 से 80 एवं सूखी मिर्च जो होती लाल मिर्ची वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब मिट्टी जो है वो अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए मिर्च के लिए। कार्बनिक पदार्थ युक्त जो दोमट मिट्टी होती है वो भी मिर्च के लिए अच्छी मानी जाती है। मिर्च का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5, और जो 7.5 का जो पीएच होता है, 7 से 7.5 ये न्यूट्रल पीएच, जिसके अंदर न तो मिट्टी ज्यादा अम्लीय होती है, ज्यादा खारी होती है, ऐसी जो मिट्टी होती है वो मिर्च के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। मिर्च की जो किस्में हैं वो है सोनल, सानिया, तेजा 4, 954, AK 47, ओजस, उन्नति, VNR की जो वैरायटियां हैं, VNR रायपुर 305, 145, US 611, गोल्डन हॉर्स, सितारा इत्यादि। फसल अवधि आप सभी कृषकों को मालूम है 7 से 9 महीने है। मिर्ची का जो बीज दर है वो उन्नत किस्मों के लिए 100 से 150 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 60 से 80 ग्राम। ये हमें उम्मीद करता हूं कि जितने भी कृषक भाई उन्होंने मिर्ची की जो नर्सरी है वो हमारे किशन भाइयों ने इसको ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से नर्सरी तैयार की होगी, और नर्सरी से हमारे जो मिर्ची का है वो पौधरोपण बहुतायत किसानों ने अभी तक कर लिया है। तो हम इसकी चर्चाएं आगे करते रहेंगे। जलवायु तापमान मिर्च की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। वैसे मेथी की जो खेती होती है हर तरह की जलवायु में की जाती है, लेकिन जो मिर्च की फसल है वो न तो ज्यादा ठंड को सह सकती है और न ही ज्यादा गर्मी को सह सकती है। मिर्ची सोलानेसी कुल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल में इसको गिना जाता है। पौध वृद्धि के लिए जो तापमान है 15 से 35 डिग्री, फूल आते समय 22 से 28 डिग्री, और फल बनते समय जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 25 डिग्री का होना चाहिए। बुआई का समय नर्सरी में जो बीज की बुआई की जाती है वो मई जून में की जाती है और जून जुलाई में उसका रोपण किया जाता है। मतलब लगभग मिर्ची की जो रोपाई है वो 45 दिन में से इसको कर देना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में अगर कोई इसकी बीज की बुआई करता है तो अक्टूबर नवंबर में इसकी रोपाई करना थी, जनवरी फरवरी में तो फरवरी मार्च में करना चाहिए। संभवतः जो बीज मिर्ची का होता है वो उपचारित ही आता है, लेकिन हमें एहतियात के तौर पर इसका उपचारण कर लेना चाहिए। जैसे हमने बताया कि मैनकोजेब कार्बेंडाजिम है जो उससे करना चाहिए, कार्बोक्सिन WP जो कि थायरम के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ करना चाहिए, और कीटनाशक के रूप में थायोफिनेट मिथाइल, पायरोक्सोबिन और उसके बाद इस तरह की जो कीटनाशक रासायनिक कीटनाशक है उनसे कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक जो फफूंदनाशक है उनसे भी हम इसका उपचारण कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडनी स्यूडोमोनास जो है वो 5 ग्राम या 5 मिली प्रति किलोग्राम बीज। और पौध रोपण से पहले मिर्ची की जो पौध है उसको जो है 22 दिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आधा घंटा डुबो कर रखना चाहिए। इसके अलावा जो मिर्ची की जो पौध है उसको हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास PH
केएसबी एजोटोबैक्टर के घोल में भी डुबो करके 20 मिनट उसमें रखकर इसको हम प्रत्यारोपित करते हैं। कुछ किसान इसको गाय का जो कच्चा दूध होता है उसको भी 300 ml एक 15 लीटर टंकी में लेके उससे भी अगर हम मिर्ची के रोग को अगर हम उपचारित करके लगाते हैं तो जो थ्रिप्स की समस्या है वो कुछ अंश तक थ्रिप्स की समस्या के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। मिर्च की जो नर्सरी है उसको सीधी खेतों में बुआई नहीं की जाती, इसके बीच को नर्सरी आपको भली भांति पता है। इसके बाद जो हमारे किसानों ने इसको जो बेड है जो उसी बेड है रेस बेड पद्धति है उससे करना चाहिए। बेड की जो लंबाई हो 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 से 23 सेंटीमीटर और जो बीज की गहराई है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज़्यादा गहरा बीज नहीं बोना चाहिए। मिर्च की बुआई करते समय जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें हमें एक नर्सरी जो होती है उसमें किसान भाइयों ने निश्चित रूप से जैविक खाद के रूप में पका हुआ गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट या नाड़ेप कंपोस्ट या केचुए से बनी हुई खाद जो है वो आधा से 1 तगाड़ी जरूर डाली होगी और डालना भी चाहिए। नर्सरी में पौधे 40 से 50 दिन का होने पर उन्हें खेत में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। अब ये जो हमारी महत्वपूर्ण बात है मिर्ची के लिए, इसके लिए हमें बहुत ये जो पॉइंट है उसका ध्यान रखना है। जब भी किसान भाई हम रबी की फसल की कटाई छटाई के बाद हमें गहरी जुताई करना है और मिर्च में खास करके जब हम गहरी जुताई करते हैं इसके पहले जो पुराने जो हमारी मिर्ची है उसके अवशेष जो है वो खेत से निकाल देना चाहिए और उन्हें या तो गाड़ दें या उन्हें जला दें। उसके बाद हम गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद संभवतः हो तो अगर ये संभावना बन रही हो तो उसमें किसान भाई जो है वो काली शीट प्लास्टिक की डालें जिसमें जो काला भाग है वो ऊपर की ओर होगा, सफेद भाग नीचे की ओर होगा, जिससे कि जो है जिसको हम क्या बोलते हैं मिट्टी का हम सूर्यीकरण कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में जो इस तरह के जो रस चूसक कीट जो हमारे लगते हैं उनका जो अगर कोई भी पशु अंदर होंगे तो वो जो है वो ऊपर आने के बाद वो जो तेज गर्मी पड़ती 45 डिग्री सेंटीग्रेड उससे वो जो है नष्ट हो सकते हैं। गहरी जुताई करने के बाद जब हम अंतिम जुताई करते हैं उसके पहले मैं बार बार किसान भाइयों से कहना चाहूंगा भाइयों से कि मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं और खास करके मिर्ची की फसल के जो मिट्टी परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है पीएच मान। तो पीएच मान जो है मिट्टी का मैंने आपको जैसे बताया था कि 6 से 7.5 होना चाहिए और ये पीएच मान हमारे लिए मिर्ची के लिए बहुत जरूरी है। और मिर्च की फसल के लिए जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो है वो भी हमारा 4:2 होना चाहिए और इसमें जो है हमारा जो विद्युत चालकता है वो 4 मिलीमॉस से कम होना चाहिए। उसके बाद हम जो ये गोबर की खाद जो है जो हम गोबर की खाद का जो ढेर होता है इसमें हमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और इसे अगर हम संभव हो तो हम इसमें माध्यम कल्चर डाल दें या वेस्ट डिकम्पोजर जो होता है उससे डाल करके हम इसे खाद के रूप में अच्छी खाद के रूप में परिणित कर सकते हैं। अच्छी प्रजाति का चुनाव करें और ये तो हमें भली बात ही हमारे किसानों को ये पता है कि कौन सी प्रजाति, क्योंकि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं निवाड़ अंचल के, मालवा अंचल के, इनके पास में अच्छे प्रजाति, अच्छी गुणवत्ता और ओजपूर्ण प्रजातियों का उनके पास है तो वो किसान भाई वो प्रजातियों का ज्यादा से ज्यादा लगाने में कर सकते हैं। पौधरोपण की ऊंचाई ऊंची उठी पद्धति से करें। पानी का प्रबंधन अनिवार्य रूप से टपक सिंचाई पद्धति से ही करें क्योंकि टपक सिंचाई पद्धति से फिर इसी में करने से ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति में करने से जितनी नमी चाहिए उतनी ही होगी और अगर संतुलित नमी होगी तो उससे रस चूसक कीटों का प्रकोप कम होगा, खरपतवार कम उगेगी, वाष्पीकरण कम होगा और हमेशा जो है हमारी फसल स्वस्थ रहेगी। खास करके मिर्च की फसल जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। जहां तक हम बात करते हैं किसान भाई जैविक जो हमारी खाद है उनके रूप में हम पीएसबी और एज़ोटोबैक्टर जो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है क्योंकि मिर्च दलहन नहीं है और जैविक खाद जो है वो उसके रूप में पीएसबी का उपयोग कर सकते हैं। केएसबी पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और जब फूल हो तो फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको हम 100 किलो गोबर की खाद में 200 लीटर पानी में 6 दिन तक तैयार करके उसको छान करके हम उसका छिड़काव अगर करेंगे तो फूलों की संख्या अच्छी हम बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें। इसके अंतर्गत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लागत कम से कम और मुनाफा अधिक से अधिक होता है। समन्वित कीट प्रबंधन के अंदर गहरी जुताई, फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालना, उसके बाद ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से खेती करना, हर 15 दिन में 350 ppm से 10,000 ppm का नीम तेल का उपयोग करना, खेत में फेरोमोन ट्रैप
5 फेरोमोन ट्रैप हमको 1 एकड़ में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में लगाना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है, नीला जो चिपचिपा कार्ड होता है, ब्लू स्टिकी कार्ड जो है, वो हमें 1 एकड़ में 10 लगाना, जिससे हम जितने भी थ्रिप्स या होती हैं या जो मकड़ी होती है वो जाकर के उसमें चिपक जाती है, जिससे हम 3 या 4 छिड़काव उसमें कम कर सकते हैं। बेबियारा बेसियाना है, वर्टिसिलियम लकीनी है, इस तरह की जो जैविक कीटनाशक होते हैं इनका उपयोग हमें उसके ऊपर करते रहना चाहिए। अगली आती है मिर्च की फसल की दूरी क्या होना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी या ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 16 मिलीमीटर की ड्रिप की नली, और उसमें ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। और जो ड्रिपर का प्रवाह है, मतलब 1 घंटे में एक ड्रिपर जो है वो हम 1 लीटर से लगा करके 4 लीटर तक का प्रवाह वाली ड्रिपर हमारे किसान भाई जो चपटी हो या गोल वाली हो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की नलियां आती, सबसे कम थिकनेस वाली, उससे ज्यादा थिकनेस वाली और सबसे मोटी वाली। तो हमारे किसान भाई इन तीनों में से किसी का भी उपयोग मिर्च में कर सकते हैं, जो कि इस तरह की जो अच्छी जो प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं उनकी जो नलियां हैं वो न तो ठंड में जो चढ़कती है न गर्मी में वो पिघलती है। अब ध्यान रखें कि ड्रिप सिंचाई से हमको पानी रोज देना है, पानी मिर्च में रोज देना है, डेली हम पानी दें। ऐसा नहीं है कि आज पानी चला दिया किसान भाई 8 दिन बाद पानी चला रहे हैं, हमें ड्रिप सिंचाई से रोज पानी देना है। क्योंकि मिर्च क्या है, एक ये मध्यम रूप से इसकी जड़ जमीन में जाती है, इसलिए जो टपक सिंचाई है इसका जो पानी है वो कम समय में लंबे समय तक पौधों की जड़ों में धीरे 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 पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे पानी पहुंचेगा ऐसे ही हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी जल विलय खाद हमको ड्रिप सिंचाई के द्वारा देना चाहिए। अब देखिए, ये हमने पानी की आवश्यकता दी है कि अगर हम पौधरोपण सितंबर में करते हैं तो कितना पानी देना चाहिए, फरवरी माह में कितना पानी देना चाहिए, कितने लीटर पानी देना चाहिए और कितनी देर हमको पानी देना है। किसान भाई खुद जमीन में नमी कितनी होती है इसका आंकलन वे खुद भी कर सकते हैं। वैसे टेंशियोमीटर आता है जिसको हम लगा देंगे खेत में तो हमें ये पता लगेगा वो कितनी देर उस फसल को पानी की मांग क्या है। हम खुद भी मिट्टी का जो गोला बना करके पानी देने के 6 घंटे के बाद हम जाएं, मिट्टी का गोला बनाएं, हल्दी मिट्टी बिखर गई तो समझ लो कि पानी हमने सही दे रहे हैं। अगर मिट्टी का गोला बन ही नहीं रहे तो हमको पानी तुरंत देना है, और अगर गोला वैसे ही गिर गया तो पानी बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत संभल के उस समय पानी नहीं देना है, नहीं तो सफेद मच्छर का प्रकोप बढ़ सकता है। खरपतवार प्रबंधन मिर्ची में जो है पारंपरिक विधि होती है, यांत्रिक विधि होती है और रासायनिक विधि होती है। मैंने आपको बताया गर्मी में अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो जो है हम खरपतवार पे भी नियंत्रण पा सकेंगे। हम जो है मल्चिंग करें, सफेद मल्च, अगर हमारे पास प्लास्टिक मल्चिंग नहीं है तो हम ट्रेश मल्चिंग भी उसमें कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि गर्मी में हमको गहरी जुताई करना है, खरपतवार मुक्त फसल को रखना है, निंदाई गुड़ाई करना है, और हमें खाली खेत अगर हो, हमने बुआई नहीं करी है तो फ्लूक्लोरालीन जो है ये जो रासायनिक खरपतवार नाशक दवा इसका उपयोग करें। अंकुरण से पहले और बुआई के बाद पेंडामिथालिन नाम की जो दवा है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान छिड़काव कर सकते हैं। कीट एवं व्याधि प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण मिर्च के अंदर जो है वो कीट एवं व्याधि प्रबंधन है। जो किसान भाई देखिए सबने प्रत्यारोपित कर दिया है, कईयों ने तो टपक सिंचाई लगा भी दी होगी, उससे पानी कैसा देना है आगे हम पोषण की बात करेंगे, लेकिन ये जो कीट एवं व्याधि प्रबंधन है बहुत जरूरी है। एक कैटरपिलर इल्ली लगती है इसके अंदर, वो जो है पत्ती मोड़क इल्ली भी बोल सकते हैं। कैटरपिलर मतलब सूंडी जो होती है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। इसके लिए दवाइयां अनुशासित की गई है, क्लोरेट्रिप्रोल है, फार्मेक्टिन, बेंजोएट है, फ्लुवेंडामाइड है, प्रोपेनोफास है, इस तरह की दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई NSKE नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, मतलब जो निमाड़ जो है वो नीम की आड़ है, वहां पर बहुत निम्बोली होती है तो उन निम्बोली का सुखा लें, उसको उबाल लें और उसका जो पानी है उसको छान करके एक टंकी में 300 ml हम अगर छिड़काव करेंगे तो इल्ली जो है वह कड़वेपन के कारण काट नहीं पाएगी। फल छेदक जो होती है उसको फूड बोरर बोलते हैं। इसके लिए मैंने बताया था कि हमको फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में 5 लगाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 1 हमको बीच में लगाना है। और ये जो हम अगर लगाएंगे न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस
10 LE प्रति टंकी के हिसाब से अगर हम छिड़काव करेंगे तो जो इल्ली है वो अगली अवस्था में नहीं पहुंचेगी। इसके बाद भी कुछ रासायनिक दवाइयां इसको हम उपयोग करें, जैसे थियोडिकार्ब है, उसके बाद में इबामेक्टिन, बेंजोएटेक, क्लोरेंट्रिप्रोल है, इस तरह की दवाइयां। सफेद मच्छर, ये जो मिर्च के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जो व्हाइट फ्लाई है इसका जो है नीम ऑयल इसका उपयोग करना है, नीम तेल का, एजाडायरेक्टिन 350 ppm, एसिटिमाप्रीड जो इसकी दवा आती है, पायराप्रॉक्सीफेन, स्प्रिंटोरम और येलो स्टिकी कार्ड जो होता है वो हमको सफेद मच्छर के लिए लगाना। लेकिन मिर्च के अंदर में थ्रिप्स का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। किसान भाई ध्यान रखें कि नीम ऑयल जो है वो 10,000 ppm तक हर 15-15 दिन में हमको छिड़काव करना है। ध्यान रहे कि किसी भी रासायनिक दवा को नीम तेल के साथ छिड़काव नहीं करें। इमिडाक्लोप्रिड है, फिप्रोनिल है, नीला स्टिकी ट्रैप जो है हमको थ्रिप्स के लिए लगाना है, और पीला स्टिकी ट्रैप जो होता है वो सफेद मच्छर और माहू के लिए हमें लगाना है। इसका नियमित रूप से आप छिड़काव करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस इल्ली के लिए लेना है। क्राइसोपरलाक्रेनिया जो होता है वो हमको सफेद मच्छर के लिए जो परजीवी है वो हम खेत में छोड़ सकते हैं। मकड़ी के लिए जो होता है, जो लाल मकड़ी होती है जिससे कि पत्ती जो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, थ्रिप्स में पत्ती ऊपर की ओर मुड़ती है, इसके लिए प्रॉपर गाइड होता है, इथियान है, नीम तेल का उपयोग है, ये करें। उसके बाद जो सफेद लट, ये सबसे ज्यादा मिर्ची में दिक्कत आती है सफेद लट की। सफेद लट वहां आता है जब हम कच्चा गोबर डालते हैं, खेत के आसपास बहुत सारे अगर झाड़ हैं तो अगर झाड़ों पे भी शाम के समय छिड़काव कर दे किसी भी हम कीटनाशक का, जो कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो जैसे आपका क्लोरोपाइरिफास है, इस तरह की जो दवाइयां हैं हमने जो अनुशासित की गई है। जमीन में भी हम क्लोरथेरेंडीन जो होती है वो होता है हमारा, मेटारिजीन है, इस तरह की जो दवाइयों का अगर हम छिड़काव करेंगे तो व्हाइट ग्रब के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे क्लोरोपाइरिफास भी जो अगर हम 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से करेंगे। दूसरा हमें ध्यान रहे कि नीम खली जो है, जब हम पहले जब हम आधार खाद देते हैं उस समय नीम खली जो है वो 200 किलो प्रति एकड़ के मान से देंगे, तो वो भी व्हाइट ग्रब को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती है। अब आती है कटवर्म। ये कटवर्म जो होता है शुरुआत की अवस्था में आता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे कार्बोसल्फान है, क्लोथिराडीन है, क्लोरेंट्रिप्रोल है, मेटारिजीन है, जो कि 5 किलो प्रति एकड़ के मान से हम इसको उपचारित कर सकते हैं। दीमक जो है वो इसके लिए क्लोरेंथ्राडीन है, कार्बोसल्फान है, कार्बोफ्यूरॉन है, थियोमैक्सिम है, ये सब जो दवाइयां हैं ये हम दीमक की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। दीमक के लिए ध्यान रहे, इसमें भी नीम खली काफी कारगर सिद्ध हुई है। उसके बाद जो कार्बोफ्यूरॉन है, मेटारिजीम है, इस तरह की जो दवाइयां हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। मेटारिजीम को नीम तेल के साथ भी मिला करके हम पर्णीय छिड़काव भी उसका कर सकते हैं। मिर्च में जो लगने वाले रोग हैं उसमें डैम्पिंग ऑफ, मतलब जो शुरू में ही मिर्ची उग करके सूख जाती है, जिसको बोलते हैं हम पीथियम से आता है डैम्पिंग ऑफ। इसके लिए हमें जो मैंने आपको बताया था कि मिर्ची के जो रोप हैं उसको अगर हम ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास के घोल में डुबो कर लगाते हैं तो हम डैम्पिंग ऑफ के ऊपर बहुत अच्छा खासा नियंत्रण ले सकते हैं। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से हम ड्रेंच कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पौधरोपण से पहले हमको जो बीजोपचार करना है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब भभूतिया रोग जब आता है जबकि तापमान कम होने लगता है, इसलिए क्लोरोथाइनिल है, डिफेनोकोनाजोल है, फ्लुओपिरीन है, और सबसे शुरुआत जो करना है वो हमको गंधक से करना। घुलनशील गंधक जो आता है जिसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण भी आता है, वो हम मिर्च में जो है हम छिड़काव कर सकते हैं। जो गंधक होता है वो मिर्च को पाले से भी बचाता है। पाले से बचाने के लिए मिर्च के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि उसको जो मालवा अंचल में जो किसान मिर्च लगाते हैं, हरी मिर्च, उसके लिए पाले की शिकायत आती है। निमाड़ अंचल में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन मालवा में होती है। उसके लिए खेत के आसपास छोटे छोटे कचरों का ढेर करें, धुआं करें, और उसके बाद में ड्रिप सिंचाई चलाते हैं रात में, और ड्रिप से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट चला सकते हैं, और फिर हम सल्फर जो होता है उसका हम छिड़काव करेंगे तो पाले के ऊपर नियंत्रण मिल सकता है। फिजेरियम मिल्ड मतलब जो होता है झुलसा रोग जो होता है, ये जो फिजेरियम जो होता है जिसमें जड़ें सफेद पड़ जाती है, एक होता है गला पकड़ और एक होता है कॉलर रॉट, चारकोल रॉट, उसके लिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इनका हमको उपयोग करना है। लीफ कर्ल वायरस, जो लीफ कर्ल वायरस है, इसका जो वेक्टर होता है, स्रोत होता है, वो थ्रिप्स होता है, सफेद मच्छर होता है। इनके लिए हमें जो मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि इनकी रोकथाम हमें करना है।
रोग ग्रसित पौधों को निकाल देना है, गहरी जुताई करना है, सफेद मच्छर और थ्रिप्स को पहले नियंत्रित करना है। उसके बाद में एक और दवा आती है, परफेक्ट नाम की एक दवा आती है, वो 15 मिली प्रति टंकी के हिसाब से किसान 15 दिन में एक बार छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल 10,000 ppm का छिड़काव 15-15 दिन में एक बार कर सकते हैं। किसी रासायनिक दवा के साथ नहीं मिलाना है। एसिटिमाप्रिड 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके छिड़काव करेंगे तो हम इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, पर्ण धब्बा रोग, इसके लिए प्रोपिनेव है। बैसिलस सेप्टिलिस जो जैविक फफूंदनाशक है, मैनकोजेब प्रोपिनेव। एंथ्रेक्नोज जो होता है, ये भी मिर्ची की एक सबसे महत्वपूर्ण रोग है उसका, जिसके लिए हमें नियंत्रण करना, जिससे कि क्या होता है, इस रोग से भी पैदावार में और गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसके लिए मेटलैक्सिल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थियोफिनेट मेथाइल, इन दवाइयों का उपयोग करें। कॉलर रॉट मैंने आपको बताया था, बीजोपचार कर सकते हैं। पौध रोपण से पहले उसके डुबो के लगाना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें, ड्रेंचिंग करें। सुडोमोनास फ्लोरोसेंस मैंने आपको बताया था, इसका भी हम ड्रिप सिंचाई से जो है हम हर महीने में एक बार सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा 1-1 लीटर हम दें तो हम कॉलर रॉट से निजात पा सकते हैं। फ्रूट रॉट जो होता है, जो फल सड़न होता है, फल सड़न जो होता है, इसके लिए हम क्लोरोथायनिल, डिफेकोनाजोल, डाइमेथोपार, मैनकोजेब, जिनेब, हेक्साकोनाजोल, इस तरह की जो दवाइयां हैं, प्रोपिकोनाजोल है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मिर्च में जो ट्रैप फसल है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है किसान भाई। ट्रैप फसल जो होती है वो दूसरी फसल को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, ट्रैप के रूप में काम करती है। जैसे गेंदा और प्याज जो होता है वो मिर्च के बीच में लगाया जा सकता है। गेंदा जो है वो निमेटोड या सूत्रकृमि के ऊपर एक बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। तो सब प्याज लगाने से जितनी भी थ्रिप्स है वो प्याज फसल में चली जाती है, तो प्याज जो है वो मिर्च को सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा सकता है। खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप के रूप में हम ढेंचा और मक्का लगाना मिर्च के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। जो ढेंचा है वो हरी खाद के रूप में काम करेगी, 40 दिन के बाद उसको हम वहीं पर डिकम्पोज कर सकते हैं। जो मक्का है वो ठंडक प्रदान करती है और एक ट्रैप क्रॉप के रूप में काम करती है। हरी सेम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो फ्रेंच बीन जो होता है, फ्रेंच बालोर, वो मिर्च लेने के विषाणु झुलसा का जो रोग है वो फ्रेंच बीन लगाने से काफी हद तक कम हो जाता है। ये हम फसल चक्र या हमारा जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है उसमें हम इस तरह के कार्य कर सकते हैं। पोषण प्रबंधन मैंने आपको बताया था कि जो जैविक खाद है वो 10 टन, पोटाश 25 किलो, डीएपी 50 किलो, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 से 6 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 से 15 किलो, ये हमको डालना। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो नीम खली है वो 200 किलो हमको इसके साथ मिला करके जरूर डालना है, जिससे हम इसमें दीमक और सफेद लट के ऊपर एक थोड़ा नियंत्रण अच्छा खासा पा सकते हैं। अब इसके बाद आता है ड्रिप फर्टिगेशन चार्ट। ये जो चार्ट हमने बताया गया गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हमें मिट्टी को समझ के परीक्षण करने के बाद उसमें किस तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा कर सकते हैं। जैसे रोपणी के 7 दिन बाद ह्यूमिक एसिड और ड्रिपजाइम देना चाहिए, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी हो। उसके बाद हम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड जरूरी देना है। सफेद पोटाश है, यूरिया 1261 है, पोटेशियम फास्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और आखिरी में हमको 66 से 180 दिन में पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों हम दे सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट में 17.5% सल्फर है, जो मिर्च के लिए अति आवश्यक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व के रूप में सल्फर मिर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को भी मिला सकते हैं, और जल विलय खादों का पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे 19-19-19, 13-40, 13, 0-52, 34, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका पौधे की अवस्था के अनुसार हमें छिड़काव करना है, जिससे हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिर्च का प्राप्त हो सके, चाहे वह हरी मिर्च हो चाहे हमारी लाल मिर्च हो। ये उन्नत सिंचाई तकनीक आपको बताई थी कि टपक सिंचाई और परंपरागत सिंचाई में कितना बड़ा अंतर है। पानी की बचत है, 60% खेत में समान रूप से सिंचाई होती है, एक जैसा पानी सभी पौधों में जाता है, एक जैसी वृद्धि होती है, एक जैसा उत्पादन आता है, ऊर्जा की बचत होती है, खरपतवार रोगों की कमी होती है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन मिलता है, और श्रम की लागत भी कम होती है। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक समीक्षा के ऊपर। सबसे पहले जो तालिका दी गई है, इसमें जो कुल लागत के ऊपर हमने समीक्षा की है कि आप देखेंगे कि भूमि की तैयारी से लेकर के
परिवहन, फल तुड़ाई, विविध गतिविधियां, पौधों की सुरक्षा, उर्वरक, निंदाई, गुड़ाई सब मिला के 77,000 रुपए। अगर हम अतिरिक्त खर्च जोड़ते हैं तो 84,700 रुपए उन्नत खेती में आती है। इसके वहज अगर हम देखें, इसके तुलनात्मक अध्ययन करें परंपरागत खेती से, आप देखेंगे कि 45,000 रुपए लागत आई, उसमें अगर हम 10% जोड़ते हैं तो 49,500 रुपए हमारी इसमें बताई। अगली तालिका देखेंगे तो हरी मिर्च में जो परंपरागत खेती देखेंगे, औसत कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल इंतु प्रति एकड़ उत्पादन अगर हम करेंगे तो हमारा 1,05,000 रुपए। शुद्ध आय प्रति एकड़ से जो आय आई उसका जो लागत में अगर हम ऋणित करेंगे तो 55,500 रुपए। तब शुद्ध आय कितनी हुई? 55,500 रुपए। अगर हम देखेंगे कि इसकी उन्नत खेती अगर हम कर रहे हैं तो 1500 रुपए प्रति क्विंटल, 1500 इंटू 180 2,70,000 रुपए। अगर हम इससे इसकी लागत को अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 1,85,000, मतलब 1,85,000 रुपए हमें हरी फसल की उन्नत खेती में लागत मिलती। अब देखिए लाल सूखी मिर्ची, हमारे निमाड़ अंचल के भाई लोग हैं, वो लोग ये जो लाल मिर्ची लगाते हैं उसमें आप देखेंगे जो परंपरागत पद्धति से करते हैं उसमें 20 क्विंटल को 10,000 से क्या तो 2 लाख रुपए आयत। अब उसमें तो जो हमारी आय आई उसमें से अगर हम लागत को करते हैं तो 1,50,500 रुपए। इसके वजह में हम देखेंगे कि उन्नत खेती में हम देखेंगे तो 3,15,300 रुपए शुद्ध आय जो है हमारी आती है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी तौर तरीके हैं परिमित खेती उनको अपनाएं। अब देखेंगे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ने पर मेरे किसानों को क्या क्या लाभ होता है। देखिए मृदा प्रबंधन, मतलब मृदा की परीक्षण के अनुसार हम आपको फसल निर्धारित करके देते हैं। बीज उपचार, मौसम पूर्वानुमान बता देते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब तापमान बदलने वाला है, कब आर्द्रता बढ़ने वाली है। उसके बाद में कीट एवं व्याधि प्रबंधन, और हमारे इस समाधान एग्रो इन्फोटेक मतलब आप ही के जो हमारे कार्यालय में जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी सलाह देते हैं। आप जो क्लिप भेजते हैं वो क्लिप के ऊपर हम देख करके, परख करके, विचार करके कौन सी दवा डालना चाहिए, तो पूछते भी हैं कि क्या ये दवा ने काम किया। खाद प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, ये सारी मौसम की पूर्वानुमान जानकारी, मंडी भाव का अपडेट, ये सारी जानकारी हमारे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से करते हैं। इतना ही बताकर मैं अपनी इस वाणी को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।